Good morning students. Today we are going to start our next topic. This is chapter number 2. Comparing the three sectors. हमने three sectors की बात की थी. Which are these three factors? First is primary sector, second is secondary sector, and third one is tertiary sector. On the basis of the production. Production के अकॉर्डिंग उनका जो comparison करेंगे. On the basis of working people and on the basis of quality of goods and services. On the basis of size. These are the different bases. On this basis we are going to differentiate या comparison the countries sectors. How do we count the various goods and services and know the total production in each sector. इसमें हम पूरे सेक्टर के अकॉर्डिंग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उनका जो टोटल है कि हाउ मच प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द टोटल in the production. First हमारे पास given है to count all goods and services. हर सर्विसेज को काउंट करना दिस इज नॉट पॉसिबल. ये काफी डिफिकल्ट होगा कि कितने आदमी किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने सेकेंडरी सेक्टर में है, कौन से प्राइमरी सेक्टर में है. तो दिस इज द इम्पॉसिबल थिंग्स. So, its solution क्या होगा? इसका solution economists suggest that the value of goods and services should be used at the place of their actual numbers. जो उनके numbers होंगे, कितने numbers में pupil इसमें काम कर रहे हैं या involved है, उसके comparison में economist ने क्या suggestion दिया कि उनके जो price है, value of goods, उनको हम काउंट करें कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन का काम होता है उनका जो प्राइस होगा कितना होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना होगा एंड टर्शियरी सेक्टर में कितना होगा. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ए फार्मर उसका काम क्या होता है, जो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेल करना. सो ही सेल व्हीट. ए फ्लोर मिल ग्राइंड इट एंड सेल्स फ्लोर. ग्राइंड मिल वाला क्या करेगा, चक्की वाला जो उसको आटा बनाएगा गेहूं को पीस कर. कंपनी उसको क्या करेगी, यूज इट एंड विद अदर थिंग्स एंड सेल्स एज बिस्किट्स. उसमें काफी सारी चीजों को मिक्स करता है, शुगर वगैरह जो मैदा वगैरह होता है, ऑल दिस थिंग्स ही मिक्स एंड उसकी फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट करता है, बिस्किट की फॉर्मेशन में, और उसको सेल करता है. Then so in this example biscuit are the final goods. इसमें फाइनल गुड्स क्या होगा, प्रिपेयरिंग थिंग्स में हम क्या सेल करते हैं, बिस्किट. फार्मर ने लेकिन सेल क्या किया, व्हीट. जैसे जैसे प्रोसेस अलग अलग चेंज होता जाता है, स्टेज चेंज होती जाती है, देयर फॉर्मेशन इज आल्सो चेंज्ड. सो इन दिस एग्जांपल बिस्किट आर द फाइनल गुड्स. नेक्स्ट गिवन है फाइनल गुड्स होता क्या है, गुड्स व्हिच रीच टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास, जो उपभोक्ता के पास जिस मटेरियल को जिस फॉर्मेशन में वो पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड फाइनल गुड्स. नेक्स्ट गिवन है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होगा, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए द यूज किस चीज का किया जाएगा, इंटरमीडिएट यूज थिंग्स का. ओके, अब यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल था फाइनल गुड्स था हमारे पास व्हाट, बिस्किट. बट तो इंटरमीडिएट थिंग्स क्या हो गया कि उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया गया, आटे में कन्वर्ट किया गया. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स. दैट्स व्हाई ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया कि फाइनल गुड्स को ही क्यों काउंट किया जाता, क्योंकि फाइनल गुड्स में सारी की सारी जो वैल्यूज हैं इंटरमीडिएट थिंग्स की, गुड्स की, उसमें इंक्लूड कर ली जाती. किस तरीके से, जो फार्मर्स था उसने सेल किया व्हीट को, उसका प्राइस उसमें ऐड हो गया, उसको ग्राइंड किया गया, जो फ्लोर है, आटा है, वो व्हीट से ज्यादा प्राइस में जाएगा. ठीक है, उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग करके उसको बिस्किट में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका प्राइस फ्लोर से भी ज्यादा होगा. तो जो फाइनल प्राइस है हमारा बिस्किट का, उसमें क्या होगा, सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यूज को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा. The value of final goods and services produced in
Each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. हर सेक्टर में हर साल के अकॉर्डिंग जो फाइनल प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, लिस्ट बनाया जाता है कि कितना काउंट किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म गिवन है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक product. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP क्या होता है? एक वैल्यू होती है सभी फाइनल गुड्स की या सर्विसेज की जो एक देश में एक पर्टिकुलर ईयर में या टाइम पीरियड में उसको प्रोड्यूस किया जाता है। GDP, the sum of the production in primary, secondary and tertiary sectors given. GDP क्या होता है कि हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर में हो, सेकेंडरी सेक्टर में हो या टेरिटरी सेक्टर में हो, उन सभी का जो प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाता है, सम अप किया जाता है, टोटल किया जाता है। इन इंडिया GDP इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। किसके द्वारा उसको काउंट किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट टेक हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जब इसको काउंट किया जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हर स्टेट गवर्नमेंट की या जो यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है उनकी हेल्प से ही इसको प्रिपेयर करती है। हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स, इतिहास के अकॉर्डिंग या हमारे पास्ट के अकॉर्डिंग इन सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। किस तरीके से चेंज हुआ है? क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है, खेती करने का तरीका है, वो काफी चेंज हुआ है। सो बाय चेंज इट्स मेथड्स, जो इसको मेथड्स क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, बदले हैं। किस तरीके से? पहले जो खाद वगैरह यूज किए जाते थे वो गोबर वगैरह का खाद जो यूज किया जाता था, आजकल केमिकल वगैरह का ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या है, चेंज हो गए हैं। पहले हल वगैरह के अकॉर्डिंग किया जाता था, अब ट्रैक्टर वगैरह जो मशीन्स वगैरह है काफी सारी डेवलप्ड हो चुकी है। इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, पहले के कंपैरिजन में जो फील्ड होती है, हमारा खेत होता है, उसमें जो प्रोडक्शन लेवल है वो भी काफी इंक्रीज हो चुका है। रीजन क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज होने का? क्योंकि काफी सारे जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो केमिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं, प्लस जो हमारे टेक्निक्स है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है। इंक्रीज क्राफ्ट पर्सन्स बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज मैनी टाइम्स। बाइंग एंड सेलिंग इंक्रीज यानी कि खरीदना और जो बेचना है वो भी काफी टाइम्स क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सेकेंडरी सेक्टर। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड एंड फैक्ट्रीज कम अप। नाउ पीपल बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन लार्ज numbers than work on farm। अब जो कैंडिडेट हैं पहले खेतों में काम करते थे, अब उनमें से ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। This sector became the most important sector in the total production and employment। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा बन गया है? सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसमें जो इंक्रीज है नंबर्स ऑफ पीपल वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व थे वो अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। A shift had taken place. It means that importance of sectors had changed। एक सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, या सेकेंडरी सेक्टर से जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। What is the motive? ये चेंज क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है? सो रीजन है कि जो इंपॉर्टेंस है सेक्टर की वो क्या है, डे बाय डे चेंज हो रही है। जो हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग जो उनकी इंपॉर्टेंस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर
यानी कि थर्ड तृतीय क्रियाकलाप। इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टैरिस्ट्री सेक्टर। इन डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो कंट्रीज एंड डेवलप्ड हैं, विकासशील देश हैं, जस्ट लाइक भारत, इंडिया। सो यहाँ पे जो फॉर्मेशन सब क्या हो रही है, सेकेंडरी टू टैरिस्ट्री, उसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहे हैं। In terms of total production, this sector became most important. Production के अकॉर्डिंग भी ये सेक्टर हमारा क्या है, काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। किस तरीके से? फर्स्ट में हमने स्टडी किया था कि जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो फैक्ट्रीज में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो लोग जितने ज्यादा फैक्ट्रीज में काम करेंगे तो जो प्रोडक्शन लेवल है फैक्ट्रीज में वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई most of the working people are also employed in the service sector. काफी सारे लोग हैं वो क्या होगा, सर्विस सेक्टर में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर से कन्वर्ट होके किस में जा रहे हैं, टैरिस्ट्री सेक्टर में। This pattern is observed in developed countries. ये पैटर्न कहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है? This is observed in developed countries. नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो ये आएगी कि जो हमारे सेक्टर्स को चेंज करने की जो प्रायोरिटी है या जो वे है वो कहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि कहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज, नॉन डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज या पुअर कंट्रीज। इन विच कैटेगरीज यू हैव टू सिलेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्राइमरी सेकेंडरी टैरिस्ट्री सेक्टर इन इंडिया। There is the example in which we are representing all these three sectors by the example which is in India. Next, यहाँ पे given है GDP by primary, secondary and tertiary sectors. यहाँ पे ग्राफ आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है। This is the comparison according to 1973 to 1974. ये पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग, नॉट एरिया, पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट किया गया है। जीडीपी के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था कि किसी भी साल के अकॉर्डिंग नहीं, जो टाइम पीरियड होता है उसमें सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज जीडीपी ऑफ 2013 एंड 14। अब यहाँ पे देखना कि हमारा जो ब्लू कलर है, जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सेक्टर को, रेड कलर करता है सेकेंडरी एंड येलो इज फॉर टैरिस्ट्री सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था, जो प्रोडक्शन लेवल था, जो हमारी जीडीपी थी, दिस इज वेरी लो, बिलो 5 लाख से भी क्या है, कम। लेकिन यहाँ पे हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होके 10 लाख के आसपास, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 10, दिस इज नियर 8 लाख। इसी तरीके से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, दिस इज ओनली द स्मॉल क्वांटिटी, बट इन 2013 and 14 this is also increased, and tertiary sector this is also low level, and in 2013 and 14 this is also increased. तो यही हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी सेक्टर and secondary and tertiary sector, all these sectors are improved. वो क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव्ड हो रहे हैं। उनकी जो वे है उनको किस तरीके से मेजर किया जाता है, थ्रू जीडीपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टैरिस्ट्री सेक्टर इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में किस तरीके से इंक्रीज होता है, इंपॉर्टेंस किस चीज की, टैरिस्ट्री सेक्टर की। द टैरिस्ट्री सेक्टर हैज एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो कौन सा सेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, दिस वन इज टैरिस्ट्री सेक्टर। इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा चेंज किस चीज में आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि प्राइमरी सेक्टर दूसरे सेक्टर्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और सेकेंडरी एंड टैरिस्ट्री सेक्टर है वो इम्प्रूव होता जा रहा है।
इसका रीजन है इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज लाइक बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड। किसी भी देश में जो बैंक है बिजनेस पर्पस के लिए या लोन वगैरह क्रेडिट वगैरह के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, नाउ पुलिस स्टेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। These services can be considered as basic services. इन सर्विसेज को किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है या काउंट किया जाता है? All these services are called basic services. इनको बेसिक सर्विसेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। किसी की कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट के लिए जरूरी होगा, ठीक है। सो इसीलिए ये ऑल दीज सेक्टर्स आर कॉल्ड बेसिक sectors या basic services. In developing countries, the government has to take responsibility for the provision of these services. इसका जो प्रोविजन कौन लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स वगैरह, पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं, ऑल दीज सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. The development of agriculture and industry leads to the development of service such as transport, trade, etc. Greater the development of the primary, secondary sector, more would be the demand for such services. इनकी जो डिमांड है वो क्या है? इंक्रीज होती जा रही है. As income levels rise, जैसे ही इनका इनकम लेवल राइज होता है, इट मीन्स जो इनकमिंग है, पैसे है, जीडीपी है, वो इनका इंक्रीज होगा. सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग एक्सेट्रा. जैसे ही हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी तो हम डिफरेंट सर्विसेज की क्या है? डिमांड करते हैं. ओके, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लेके चलते हैं. एक पुअर फैमिली है, उसके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, यानी कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को ही वो कंप्लीट कर सकते हैं. उसके बाद उसमें से किसी एक और कैंडिडेट को जॉब मिल गई या किसी दो कैंडिडेट को जॉब मिल गई, तो उनका जो लेवल है इकोनॉमी का वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि पैसे सैलरी डबल आएगी तो जो लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगी. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, टूरिज्म, घूमना फिरना या शॉपिंग वगैरह, ये सारे के सारे जो डिमांड है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट गिवन है ओवर द पास्ट डिकेड्स certain new services such as based on information and communication technology have become important and essential, so production of these services has been rising rapidly. इन सर्विसेज का जो यूज है वो क्यों इंक्रीज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है? इंपॉर्टेंट हो रही है. इसीलिए जो इनका प्रोडक्शन है सर्विसेज का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है. All service sectors are not growing equally well. ये बिल्कुल क्लियर है कि सारे के सारे सेक्टर सेम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डेवलप्ड नहीं होते. हो सकता है कि कहीं प्राइमरी सेक्टर कभी ज्यादा इंप्रूव हो जाए, कभी सेकेंडरी ज्यादा हो जाए, कभी टेरिटरी सेक्टर हो जाए. सो देयर इज नो वे कि वो सारे के सारे एक क्वांटिटी में ही ग्रो होंगे, इंक्रीज होंगे. Here a limited number of services that employ highly skilled and educated workers. Limited numbers of services हैं जिसमें highly required जो कैंडिडेट है उनकी जरूरत होती है. कौन से? हमने बात की है जस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर की, लेकिन जो क्वार्टरनरी एंड क्विनरी सेक्टर है यानी कि चतुर्थक और पंचम प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें जो हाईली एजुकेटेड या हाईली स्किल्ड कैंडिडेट की जरूरत होती है. जैसे जो साइंटिस्ट वगैरह है या रिसर्च वर्क जो करते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन दैट. But a large number of workers engaged in services like shopkeepers, repair person, etc.
इसमें जो काफ़ी सारे जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं, जो हमारे गांव वगैरह में या आसपास में जो शॉप वगैरह होती हैं, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं. They engaged in these activities because no alternative opportunities for work are available to them. Why they involved in their shop work? वो अपनी दुकान के काम में क्यों इन्वॉल्व होते हैं? रीजन काफी सारे हैं. हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो काम करना ना चाहते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम ना करना चाहते हो. एक चॉइस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है. सेकेंड रीजन हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी ही ना मिले, जॉब ही ना मिले, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए दे रिक्वायर द शॉप वर्क, तो उनको अपनी शॉप के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि वो काम करते हैं. अब यहाँ आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया गया है 1973 एंड 74 के अकॉर्डिंग एंड 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग. दिस इज द कंपैरिजन. यहाँ पे हमारा ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी सेक्टर को, दिस इज सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर. अब यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमने स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग क्या किया था कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स काफी सारे रीजंस हैं जो गवर्नमेंट है जो हमारे लैंड एरिया को रिक्वायर करती है हाईवेज वगैरह के लिए, कंपनीज वगैरह के लिए, या जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, या जो सेक्टर वगैरह कट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. बट सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज्ड. वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है. एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे गिवन है कि कितने कैंडिडेट इस सेक्टर में काम करते हैं. 1972 एंड 73 के अकॉर्डिंग 74% जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पे काम करते हैं प्राइमरी सेक्टर में. बट इन 2011 एंड 12 only 49% people work there, and in secondary sector 11% people here, this is 24, here 15, this is 27, but the term is same. किस तरीके से कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो डिक्रीज होता जा रहा है एंड सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर है वो क्या, इंक्रीज होता जाता है, इंप्रूव हो रहा है. नेक्स्ट है अंडर एम्प्लॉयड. यहाँ पे एग्जांपल आपके पास गिवन है. Workers in agricultural sector, which are more people are working than is needed. This situation is called disguised employment or underemployment. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा कि जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, which are more people are working than is needed, यानी कि जितने कैंडिडेट की रिक्वायर्ड होगी उससे ज्यादा कैंडिडेट अगर उस सेक्टर में काम करेंगे तो वो क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट. दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. ये सिचुएशन हमारी क्या कही जाएगी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. सो क्वेश्चन कैन बी फॉर्म इन दिस, डिफाइन हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इन एनी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर वेयर पीपल वर्क more than the requirement से ज्यादा अगर कैंडिडेट काम करेंगे, this is called hidden unemployment. Example, in a rural area, a family of 8 members